हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, एक तरफ इंडियन इलेक्शन है तो दूसरी तरफ चाइना के मसले और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमें इलेक्शंस की वजह से डिप्लोमेसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हाल ही में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने अचानक से बांग्लादेश का विजिट किया। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मुलाकात की और उन्होंने बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात किया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है जी, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी अचानक से ये बांग्लादेश को पहुंच जाते हैं और जाकर सीधा सीधा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश से मिलते हैं और वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी करते हैं, यानी कि ये कोई आम सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बड़ा इशू हुआ था, इसलिए ये अचानक से यहाँ पर आ गए। जी हाँ, बड़ा इशू हुआ है और वो इशू है चाइना। जी हाँ, चाइना। हाल ही में चाइना ने कुछ कदम उठाया है बांग्लादेश के अंदर। जी हाँ, चाइना अब अपनी प्रेजेंस बांग्लादेश में एक्सपैंड कर रहा है, जो इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। जो इंडिया को डाउट था वही हुआ है। चाइना का पहला कदम एक मिलिट्री ड्रिल है। पिछले महीने चाइना और बांग्लादेश ने एक साथ मिलिट्री ड्रिल अनाउंस किया था। ये चाइना बांग्लादेश का फर्स्ट मिलिट्री ड्रिल था और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बांग्लादेश एक तरफ इंडिया के साथ ट्रेड और डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ चाइना के साथ भी बांग्लादेश डिफेंस और ट्रेड के रिलेशनशिप बढ़ाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना में फर्क है। चाइना जिस तरह से छोटे देशों को जाल में फंसाकर, डेट ट्रैप में फंसाकर एग्रेशन दिखाता है इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। पास में बेजिंग ने चाइना और बांग्लादेश के मिलिट्री ड्रिल्स को चाइना बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप कहा है। दोनों देशों के मिलिट्रीज ने कई ऑपरेशंस किया था, जैसे एंटी हाईजैकिंग और काउंटर टेररिज्म पर प्रैक्टिस करना। और चाइना का दूसरा कदम था गाइस, वही डेट ट्रैप में फंसाना, ज्यादा से ज्यादा लोन देकर जो है कंट्रीज के स्पेशल प्लेसेस पर कब्जा करना, जैसा कि श्रीलंका हो गया। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि ढाका चाइना से एक सॉफ्ट लोन मांगेगा। अब कई लोगों को सॉफ्ट लोन क्या होता है नहीं पता होगा, तो ये एक तरह का लोन होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है और ये केस में उधार देने वाले के लिए उधार लेने वाले के मुकाबले में ज्यादा अच्छा होता है। यानी अल्टीमेटली चाइना बांग्लादेश को लोन देगा और इससे चाइना को ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और कितना पैसा चाइना बांग्लादेश को दे रहा है? लगभग $5 बिलियन का। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश इन पैसों का दो काम के लिए इस्तेमाल करेगा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए। ढाका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़े कम है तो वो चाइना की मदद मांग रहे हैं और ये ट्रेंड इंडिया को चिंता में डाल रहा है। बांग्लादेश का डेट चाइना के सामने बढ़ जा रहा है। 2016 में ये लोन कम से कम $1 बिलियन का था। आज यही लोन $6 बिलियन तक पहुंच चुका है। आज चाइना बांग्लादेश के फॉरेन लोन का अकेला 24% हिस्सा बना हुआ है, यानी कि अकेला चाइना 24% लोन प्रोवाइड करता है एंटायर बांग्लादेश के लोन में। तीसरा कदम शायद इंडिया के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और वो है टिस्टा रिवर। जी हाँ, टिस्टा रिवर। टिस्टा रिवर पर चाइना अपना डिजाइन डालना चाहता है। अगर चाइना यहाँ पर बांग्लादेश से प्रोजेक्ट लेकर इस रिवर पर अपने हिसाब से डिजाइनिंग करेगा तो इंडिया के लिए ये बड़ा इशू हो जाएगा। ये रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है आज के टाइम। ये बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ये बांग्लादेश में 14% उनके फसलों का आउटपुट है। और दोस्तों, ये जो तिस्ता नदी है दोनों देश इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहती है। यहाँ पर शेख हसीना को इस नदी के पानी का बड़ा हिस्सा चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इस मामले में चाइना यहाँ पर इंटरफियर करना चाहता है, चाइनीज इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। ढाका ये नदी को मैनेज और रिस्टोर करने का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है और ये प्लान बांग्लादेश को ड्राई सीजन, समर सीजन में पानी को स्टोर कर बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली एक डैम बनेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और टोटल इसका खर्चा लगभग $1 बिलियन का हो सकता है और चाइना इस पर इंटरेस्टेड है। उन्होंने पहले से ही एक ऑफर बांग्लादेश गवर्नमेंट को दिया था। इंडिया भी अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन कोई इंडिया की तरफ से अभी तक कोई ऑफर नहीं निकल कर आया है बांग्लादेश को। अगर चाइना ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश से हासिल कर लेता है तो इंडिया पर आने वाले वक्त में बहुत प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि तिस्ता रिवर शिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे इंडिया का चिकन नेक भी बोला जाता है, ये इसके पास बहुत नजदीक से बह रही है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर चाइनीज मौजूदगी इंडिया को परेशान करेगी। अगर आप फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट, चाइना का इन्फ्लुएंस, यहाँ पर बांग्लादेश का बड़ा प्रोजेक्ट, ये जो रिवर, अगर ये सब कुछ सिनेरियो एक साथ देखोगे तो कुछ यहाँ पर सेंस अपने आप में बनता है।
साफ है चाइना ढाका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, कदम रखना चाहता है। क्या यही वजह थी कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने बांग्लादेश की तरफ अचानक से विजिट किया था? कहना मुश्किल है देखो, लेकिन दोस्तों शेख हसीना ने इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी से बहुत सारे फायदे उठाए। शेख हसीना को इंडिया की वैल्यू पता है, तो हमें इतना तो पता है कि वो प्लस माइनस होकर अच्छा सोचेगी। क्या इंडिया को नाराज करना बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए सही होगा? ये 1000 बार सोचेगी ये बात। और दोस्तों यही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की वजह से ना, ये रीजन से चाइना को शेख हसीना को मनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें तीस्ता रिवर के मसले को ध्यान देना चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए, इसे इंडिया बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता है। ढाका की ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस मसले की बात साफ लिखी गई है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने तीस्ता के बारे में इंडियन डिप्लोमेट से बात भी किया था, लेकिन इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात कहीं नहीं लिखी गई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तक। और हो सकता है कि इंडिया ये सब चाइना को ध्यान में रखकर कर रहा हो, कुछ नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं किया हो। लेकिन इतना साफ है कि चाइना यहाँ पर बांग्लादेश की मदद लेकर अपना इन्फ्लुएंस इंडिया पर प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहा है, या फिर यहाँ पर इंटेंशनली बांग्लादेश इंडिया पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हो। जियोपॉलिटिक्स से कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू दिल्ली ने शेख हसीना को इंडिया बुलाया है। उम्मीद है कि वो जून या जुलाई में आएंगी। शायद वो ज्यादातर तीस्ता नदी पर फोकस करेंगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। आपके व्यूज क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।